नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। इस चैनल पे क्लास 10th यूपी बोर्ड का फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है और जिसमें कुछ अंक के क्वेश्चन और बताने को रह गए हैं। आज वो चैप्टर डन होगा और में भी नए चैप्टर की स्टार्टिंग भी हो जाएगी। तो देखिए, बचे हुए अंक के क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये अरिहंत प्रकाशन की बुक का है। बुक चाहे जिसका हो, मैं क्वेश्चन सहित जो है आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ बेटा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का है, अरिहंत बुक का है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए तथा बी बिंदुओं के बीच, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन होगा और ये चैप्टर आज ख़त्म भी होगा, नए चैप्टर की में भी स्टार्टिंग हो। तो देखिए, हमको परिपथ दिया हुआ है। क्या दिया है? ये फिगर तैयार हो गया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम के हैं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो ध्यान दीजिए, ऊपर दो प्रतिरोध, इनका हमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, जो ऊपर 1 ओम के दो प्रतिरोध हैं, यानी ऊपर कह सकते हैं, इसको नीचे कह सकते हैं। तो ऊपर 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2 ओम। और नीचे दो प्रतिरोध 1 ओम, ये भी श्रेणी क्रम में ही लगे हैं, जुड़े हैं। तो इनका जो परिणामी प्रतिरोध R2 होगा 1 + 1 2 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का परिणामी और नीचे इन दोनों प्रतिरोधों का परिणामी जो होगा, जो परिणामी प्राप्त होगा, वो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी R1 और R2 किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। उनका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। एक बार फिर से देखिए बेटा, ऊपर 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2 ओम। और नीचे 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका परिणामी R2 बराबर भी 1 + 1 यानी 2 ओम हो जाएगा। अब R1 और R2 ये दोनों ही समांतर क्रम में हो जाएंगे। इन दोनों प्रतिरोधों का जो परिणामी होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ऊपर 1 ओम और 1 ओम,
के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ऊपर 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका परिणामी प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2 ओम। अब देखिए नीचे आ जाइए, 1 ओम और 1 ओम के ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। नीचे 1 ओम और 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। नीचे 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका परिणामी प्रतिरोध R2 बराबर, ये भी हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब R1 और R2 बेटा जो होगा ये दोनों किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। इनका जो परिणामी होगा वही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 तथा R2 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध अर्थात A और B के बीच का परिणामी प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, यानी ये होगा 1/R1 R2 दोनों ही 2 आए हैं तो 1/2 + 1/2 यानी 1/2/2, यानी ये आ जाएगा 1 ओम। यही A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 24 है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसमें से बड़े नंबर में भी आ सकता है और एक इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, छोटे नंबर में, 2 नंबर में। तो क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं इसके लगभग, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको तो मैं लगवा दे रहा हूँ, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए विद्युत परिपथ में 24, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये है। अब देखिए सर्किट हमारा ऐसे है। सर्किट बन रहा है। जी, अब देखिए इसमें कैसे दिया है आपको। इसमें दिया है 2 ओम, ऊपर वाला 2 ओम, नीचे वाला 8 ओम है। ये है 2 ओम और नीचे वाला 8 ओम है। 8 ओम। ऊपर वाले प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे वाले प्रतिरोध में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको धारा I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका परिपथ बना हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 2 ओम और 8 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और आपको बताया गया है कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में या समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है, ऐसा आपको बताया गया है। तो जितना विभवांतर 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों का होगा उतना ही विभवांतर 8 ओम प्रतिरोध के सिरों का होगा और वहां से हमारी धारा I निकल आएगी। तो देखिए 2 ओम और 8 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के
सिरों का विभवांतर समान होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है। इसमें 1 एम्पियर है, इसमें I है। अगर समान होती तो I इज इक्वल टू 1 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है तथा धारा भिन्न भिन्न होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। समान होता है बच्चों। इसलिए 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 8 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 8 ओम प्रतिरोध के 8 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब देखिए विभवांतर V ओम के नियम से होता क्या है, हम लोग जानते हैं। वी नो दैट R अपान V अपान I इज इक्वल टू R, V अपान I इज इक्वल टू R। ओम के नियम से I का क्रॉस गुणा कर दें तो V बराबर क्या होगा? I इंटू R, V बराबर IR। यानी विभवांतर क्या होता है? धारा इंटू प्रतिरोध। तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? IR। तो धारा कितनी बह रही है? I। और प्रतिरोध कितना है इसमें? इसका 2 ओम इज इक्वल टू 8 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, विभवांतर क्या होगा? IR। I कितना है? 1 एम्पियर। और प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। यानी 2I इज इक्वल टू 8, या I इज इक्वल टू 8/2, 2 1 2, 2 चौक 8, यानी धारा I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 25। और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें। निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। तो 3 क्वेश्चन है बेटा इसमें। पहला है ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। दूसरा है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान।
बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। 2 ओम, अभी हवा में क्वेश्चन लग रहा होगा जब तक परिपथ नहीं बन जाता। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। अब सर्किट देखिए, ये बन गया सर्किट। अब देखिए, बैटरी कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की है, यानी विभवांतर परिपथ का 2 वोल्ट है। फिर क्या दिया है, यहाँ बिंदु ए कहा है और यहाँ बिंदु बी कहा है। अब प्रतिरोधों का मान लिख लीजिए, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, और ये है 4 ओम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यानी जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका परिणामी प्रतिरोध। फिर बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान पूछा है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान पूछा है। फिर 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर पूछ लिया है। तो देखिए कैसे लगेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए बिंदुओं ए और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध, यानी जितने भी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम के ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मान लीजिए R1 बराबर, तो प्लस सबका योग हो जाएगा 1 + 2 + 1, यानी 1 + 2 3, 3 + 1 4 ओम आ जाएगा। R1 का मान 4 ओम, और इसको R2 कर दो, R2 भी 4 ओम है। दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर उन दोनों का जो परिणामी होगा वही ए और बी बिंदुओं के मध्य का तुल्य प्रतिरोध होगा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए ये 1 ओम, ये 2 ओम, नीचे वाला 1 ओम, ये तीनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 बराबर 1 + 2 + 1, यानी 4 ओम हो जाएगा। और R1 जो ये 4 ओम आया है, ये प्रतिरोध भी 4 ओम है। इसको R2 कर देते हैं तो R2 भी 4 ओम है, यानी दोनों इक्वल हैं। इन तीनों का परिणामी 4 ओम R1 है और ये R2
ये भी 4 ओम है। तो R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका जो परिणामी होगा वही A और B बिंदुओं के मध्य का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहले सलूशन हम लोग जानते हैं। तो देखिए आइए कैसे होगा, 1 ओम और ये 2 ओम तथा ये नीचे वाला 1 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 1, इसलिए R1 बराबर हो गया 4 ओम। अब देखिए इन तीनों का परिणामी कितना आया, R1 4 ओम और ये R2 4 ओम। इसको R2 मान लें तो ये भी 4 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे और R1 और R2 का जो परिणामी होगा वही A और B बिंदुओं के मध्य का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए R1 बराबर अभी आपने निकाला 4 ओम तथा R2 बराबर 4 ओम, दोनों ही बराबर हैं। 4 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे या समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी प्रतिरोध अर्थात A और B, पहले क्वेश्चन का आंसर, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। ये हो जाएगा, यहीं कर देते हैं, R = 1/R1 का मान 4 + 1/R2 का भी मान 4 = 1/। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 हम अंश को जोड़ते हैं 2/4। अब 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी 2 ओम आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। अब देखिए हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कितना आया, 2। अब हम परिपथ यानी बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, बैटरी से प्रवाहित धारा आई ज्ञात करेंगे, यानी परिपथ की धारा। तो दूसरा क्वेश्चन का सलूशन होगा, बैटरी से प्रवाहित धारा I = हो जाएगा V/R, ओम के नियम से। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V है हमारा 2 वोल्ट। यहाँ देखिए परिपथ में बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो 2/, परिणामी प्रतिरोध कितना आया है, R की वैल्यू 2 ओम आई है, 2/2 बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 1 एम्पियर। अब इसने तीसरे क्वेश्चन को कहा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध के
सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर V बराबर IR होता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमें निकालना है। तो देखिए कि इसमें धारा कितनी बह रही है। R का मान तो हमें 2 पता है, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए परिपथ की धारा, बैटरी से कितनी धारा सप्लाई की गई, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक इस तरफ जाएगा, एक किस तरफ। तो ये तीनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन तीनों का परिणामी कितना है, 4 ओम। इन तीनों का परिणामी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। ठीक है, तो ये दोनों समांतर में हो जाते हैं। इन तीनों प्रतिरोधों का परिणाम यानी R1 और ये R2 किस में हो जाते हैं, समांतर में हो जाते हैं। और दोनों ही प्रतिरोध बराबर हैं, 4 ओम R1 भी है, 4 ओम R2 भी है। तो 1 एम्पियर की धारा जब यहाँ पहुँचेगी, चूँकि दोनों प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं और दोनों प्रतिरोध बराबर हैं, इसलिए एक एम्पियर की आधी धारा इनमें जाएगी और उस 1 एम्पियर की आधी धारा 4 ओम में जाएगी। तो देखिए कैसे, फिर से एक बार समझिए। बैटरी से प्रवाहित धारा कितनी है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। जब यहाँ पहुँचेगी तो इन तीनों का परिणामी और ये 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी R1 ये 4 ओम आया है, R2 भी 4 ओम आया है। दोनों ही प्रतिरोध क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और दोनों प्रतिरोध बराबर हैं। तो 1 एम्पियर की आधी धारा इसमें जाएगी और आधी ही धारा इसमें जाएगी, यानी कि 1/2 एम्पियर धारा इसमें जाएगी और 1/2 एम्पियर धारा ही इसमें जाएगी। समझ में आ गया? क्यों जाएगी? क्योंकि दोनों ही प्रतिरोध बराबर हैं। 4 ओम का R1 भी है, 4 ओम का R2 भी है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या होगा, जब 1 एम्पियर की धारा यहाँ पहुँचेगी, डिवाइड होगी, तो 1/2 एम्पियर तो इसमें आएगी और 1/2 बची 1/2 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। तो चूंकि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो तीनों ही प्रतिरोधों में 1/2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V बराबर क्या होगा, IR। धारा कितनी है, 1/2 और प्रतिरोध कितना है, 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। दैट्स आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे का नया चैप्टर की जानकारी आपको पहले से मिल जाए, उसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।